नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य मीनाक्षी सलन। हम निरंतर बात कर रहे हैं इस जीवन यात्रा को सुखद बनाने के लिए, इस धरती को साफ-सुथरा रखने के लिए और इसका और अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए। तो हमने बात शुरू की है अब से जुलाई से लेके सितंबर तक का समय जो है, वो अच्छे से वृक्षारोपण हम कर सकते हैं। किसी भी पौधे को या किसी का बीजारोपण करेंगे हम तो वो बहुत अच्छे से फलीभूत हो जाएगा। तो हम बात करेंगे कि इस सूक्ष्म देह के लिए सूक्ष्म शरीर के लिए ईश्वर ने जो ये स्थूल शरीर में हमें इस धरती पे भेजा है, और ये एक यही ऐसे ही यात्रा है कि हम इस स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं इस गाड़ी में बैठ के। तो इस गाड़ी को कूल रखने के लिए हमें किस-किस तरह के कूलेंट की ज़रूरत पड़ेगी और उस कूलेंट को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम इस पे बात करेंगे ताकि स हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पौधे को क्या चाहिए पनपने के लिए। तो पौधा जो है उसका एक तो मॉइस्चर चाहिए, उसको आज की डेट में बहुत अच्छे से मॉइस्चर भी है और हल्की उमस भी है और गर्मी भी है। तो जो एक बीज को पनपने के लिए चाहिए होता है, ये सब उसको इस मौसम में मिल जाएगा। दूसरा, ये 2 तरीके के केमिकल रिलीज़ करता है पौधा। एक तो उसका अपना प्राइमरी मेटाबॉलिज़्म होता है, जो उसको बढ़ने में मदद करता है, और दूसरा जो है वो उसके डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए वो रिलीज़ करता है रसायन, जिसमें उसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं। हम कहीं पर भी नीम के पौधे हैं या पीपल है या अमरूद का पौधा है या आम का पौधा है, तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है अगर हमारी सूंघने की शक्ति ठीक-ठाक है, तो हम समझ जाएँगे कि यहाँ पे नीम का पौधा है और यहाँ पे अमरूद का होगा। तो ये जो है उसका मेडिकल वैल्यूज़ जो हैं, इसका सेकंड वाला केमिकल, उसके रिलीज़ होने से हमें पता चलता है। तो हम आगे बात करते हैं। ये एक तो नारद संहिता में भी कहा गया है, और हमारा वशिष्ठ संहिता, और ज्योतिष के 18 आचार्य हुए हैं। तकरीबन सभी आचार्यों ने इन वृक्षों के बारे में बात की है। और वास्तु के शास्त्रों में तो जैसे मैमतम हुआ, अपराजित मार्ग हो गया, इन सब में तो काफ़ी पूरे अच्छे से इनका एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी हम बात करते हैं कि इस बॉडी और प्लैनेट पर जो पार्टी चल रही है उसको हम कैसे एक अच्छी पार्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि वो पॉजिटिवली हमारी यात्रा भी सुखद हो और ये धरती भी एज़ इट इज़ हमें अपने बच्चों को सौंप कर जाए, ताकि उनको आने वाले समय में दिक्कत ना हो। तो नोट कर लीजिएगा, ये जो पेड़ पौधे हैं ये हर गली मोहल्ले में या सेक्टर में होने ही चाहिए, ताकि सभी प्लैनेट जो है ना किसी न किसी नक्षत्र में है, और यही 12 भाव हैं जो हमें सुख देते हैं, दुख देते हैं, और खुशियाँ देते हैं, संतान देते हैं, या पति या पत्नी देते हैं, या नौकरी देते हैं। तो इनमें से एक भी पीड़ित होगा ना, तो वो भाव हमें अपना कार्य सिद्धि नहीं देगा। हमारे उस पार्ट को लेके हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो पाएँगे या काम नहीं हो पाएँगे। तो हमें कोशिश करनी है कि जितने भी ये पेड़-पौधे हैं वो एज़ इट इज़ यहीं इस धरती पे हमारे आस-पास में लगे रहें, ताकि हम वहाँ पे जाके घूम सकें, और उनका जो उनके द्वारा किए गए जो केमिकल रिलीज़ जो वो करते हैं, वो उनको हमारे साँस के ज़रिए या फिर उनके छूने से या फिर उस धरती पे घूमने से हमारे अंदर जा सके। तो आज हम सिर्फ़ पहले 9 नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। इसमें है अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए हमें चाहिए कि सिर्फ़ केला, आक और धतूरा, ये हैं 3 पेड़। ये बहुत ज़रूरी हैं कि अश्विनी नक्षत्र वालों के बहुत फ़ायदा देंगे। और इनका अगर वैसे हम बेनिफिट देखें तो इसके बारे में भी फिर कभी हम बात कर लेंगे कि इन पेड़ों के क्या-क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। नुकसान के बारे में तो ना ही बात करें तो अच्छा है, क्योंकि ये एक अवेयरनेस है
जिससे कि हम बच सकते हैं। दूसरा है भरनी, भरनी वालों को केला और आंवला लगाना चाहिए। कम से कम हर एक इंसान अपने लिए एक पेड़ ज़रूर लगाए। कृतिका वालों के लिए गुलर बहुत अच्छा है, रोहिणी वालों के लिए जामुन, मृगशिरा वालों के लिए खैर का पेड़, और आर्द्रा वालों के लिए बेल का पेड़ और आम का, और पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए बांस का पेड़, या जो भी उसको हम झाड़ की तरह ही उगता है, वो बांस का पेड़ तो नहीं बनता है, लेकिन पुष्य वालों के लिए पीपल, और आश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए हो गया नागकेसर या फिर चंदन। तो आप अपने नगर में, अपने सेक्टर में इन पेड़ों का वृक्षारोपण ज़रूर करें, ताकि हम मेंटली और फिज़िकली स्वस्थ रह सकें। आगे के जो पेड़ और नक्षत्रों के पेड़ जो हैं, और वृक्षों ग्रहों के जो पेड़ हैं, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।